वृश्चिक राशि के सभी जातकों को मेरा नमस्कार। तो 7 से 14 जनवरी का ये जो सप्ताह है, ये आपके लिए एक बहुत ही गहरी, एक बहुत खास ऊर्जा लेकर आ रहा है। ये समय है रूपांतरण का, अपने भीतर की शक्ति को सच में महसूस करने का। तो चलिए साथ मिलकर ये समझते हैं कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक दिशा कैसे दी जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये जो हफ्ता है ना, ये बाहरी घटनाओं के बारे में ज्यादा नहीं है। ये है आपकी अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में। मतलब जो भी बदलाव बाहर देखने की इच्छा है, उसकी नींव तो अंदर ही रखी जाएगी, हमारे अपने विचारों में, हमारे इरादों में। तो बस एक बात याद रखिएगा, ये सप्ताह किसी भविष्यवाणी का नहीं बल्कि चुनाव का है। जो आने वाले दिन हैं उनमें एक बहुत तीव्र ऊर्जा महसूस होगी। अब समझिए, ये ऊर्जाएं न तो अच्छी होती हैं न बुरी, वो बस शक्तिशाली होती हैं। और चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करते हैं या फिर अनजाने में ही इसे किसी संघर्ष में बदल देते हैं। तो इस सप्ताह को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो मुख्य ऊर्जा है उसे जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये रिश्तों पर, करियर पर और प्रेम संबंधों पर कैसे असर डाल रही है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो उस पर भी बात होगी। और आखिर में कुछ बहुत ही सरल साधनाएं जो इस पूरी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की जो मुख्य ऊर्जा है वो आ रही है आपके स्वामी ग्रहों मंगल और प्लूटो से। आप जानते हैं, मंगल जो हमारी क्रिया, हमारे साहस और जुनून का ग्रह है, और प्लूटो जो बहुत गहरे रूपांतरण और एक तरह से कहें तो पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो जब ये दोनों ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं ना, तो वो सतह के नीचे जो कुछ भी दबा हुआ है उसे बाहर ले आते हैं, और बस यहीं से एक गहरे स्थायी बदलाव का रास्ता खुलता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो तीव्र ऊर्जा है, ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर यानी परिवार और दोस्तों पर क्या असर डाल रही है। ये हफ्ता ना ऊपर ऊपर की बातों का बिल्कुल नहीं है, ये है उन गहरे संवादों का जो रिश्तों में सचमुच का उपचार ला सकते हैं। अच्छा, इस सप्ताह ऊर्जा का प्रवाह भी अलग अलग दिनों में अलग महसूस होगा। जैसे 7 से 9 जनवरी का जो समय है, वो परिवार के साथ गहरे संवाद और हीलिंग का एक बहुत अच्छा अवसर ला रहा है। फिर 10 और 11 जनवरी को दोस्तों के साथ जुड़ाव की ऊर्जा काफी मजबूत रहेगी। और हाँ, 11 से 13 जनवरी के बीच थोड़ा सचेत रहने का समय है, क्योंकि तब ऊर्जा अपने शिखर पर होगी। और खासकर 11 से 13 जनवरी के बीच यही ऊर्जा हमारे सामने 2 रास्ते रखेगी। एक रास्ता है सचेत होकर चुनाव करने का, यानी संवाद, उपचार और विश्वास का। और दूसरा रास्ता है अनजाने में बस प्रतिक्रिया देने का, जो हमें पावर स्ट्रगल और गलतफहमी की तरफ ले जा सकता है। तो याद रखिए, ऊर्जा एक ही है, दिशा हमें चुननी है। चलिए अब जरा करियर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि ये ऊर्जा हमारे पेशेवर जीवन में कैसे काम करेगी। ये समय है अपनी तीव्रता को किसी तरह की आक्रामकता में नहीं, बल्कि एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी और प्रभाव में बदलने का। इस हफ्ते एकाग्रता गजब की रहने वाली है। ये समय किसी भी तरह के गहन शोध या कोई जटिल समस्या को सुलझाने के लिए बेहतरीन है। बातचीत में भी एक अलग ही प्रभाव रहेगा, और यहां तक कि वित्तीय लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये गहरे अध्ययन का एक बहुत पावरफुल टाइम है। हफ्ते के बीच में खास तौर पर 11 से 13 जनवरी के आसपास हो सकता है कि वर्क प्लेस पर थोड़ी कंपटीशन जैसी फीलिंग आए, पर इसे किसी खतरे की तरह देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखिए। अपनी स्ट्रेटेजिक सोच और अपनी गहरी समझ को दिखाने का मौका। ये सीधा भिड़ने का नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का समय है। और अब बात करते हैं प्रेम और जुनून की। वृश्चिक राशि की ऊर्जा तो स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक होती है, और ये हफ्ता उसी जुनून को एक नई गहरी दिशा देने का मौका है। बस इस बार ध्यान किसी बाहरी ड्रामे पर नहीं, बल्कि सच्ची आत्मीयता और विश्वास बनाने पर रखना है। देखिए, प्रेम में भी चुनाव की वही शक्ति काम करती है। इस तीव्र ऊर्जा का इस्तेमाल गहरी इंटीमेसी और विश्वास बनाने के लिए किया जा सकता है, या फिर अगर हम सचेत नहीं रहे तो यही ऊर्जा पॉसेसिवनेस और जलन का रूप ले सकती है। तो चुनाव सचेत प्रेम का ही करना है। खास तौर पर 8 से 11 जनवरी के बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गहरा और मीनिंगफुल रिश्ता शुरू हो सकता है, और जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये अपने बंधन को और भी मजबूत करने और उस जुनून को फिर से जगाने का एक बहुत ही शक्तिशाली समय है।
अच्छा, इतनी तीव्र भावनात्मक ऊर्जा के बीच में अपने शरीर का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। वृश्चिक राशि के लिए तो भावनाएं और स्वास्थ्य बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। तो इस हफ्ते बस ये याद रखना है कि इमोशनल बैलेंस ही फिजिकल बैलेंस की चाबी है। जो भी तीव्र भावनाएं मन में उठें, उन्हें अंदर दबाने से बचना है, क्योंकि वो फिर तनाव बनकर शरीर पर असर डालती हैं। खासकर 10 से 12 जनवरी के बीच अपने डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखें। योग, ध्यान या बस थोड़ी देर के लिए नेचर में टहलना, ऐसी शांत एक्टिविटीज इस ऊर्जा को बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगी। और हाँ, हल्का भोजन और खूब सारा पानी। और आखिर में चलिए कुछ सरल साधनाओं पर बात करते हैं। देखिए, इन्हें सिर्फ उपाय की तरह मत समझिएगा। इन्हें अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से एक दिशा देने और इस हफ्ते की जो शक्ति है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के तरीकों के तौर पर देखिए। तो पहली साधना है मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र पहने और ओम अंगारकाय नमक मंत्र का जाप करें। दूसरी, अपनी तीव्र भावनाओं को शांत करने और मन में शांति लाने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करने जैसा सरल सा काम भी बहुत असरदार हो सकता है। और तीसरी साधना है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास ब्लैक टूरमलाइन जैसा कोई क्रिस्टल रखें। तो ये सप्ताह अपार शक्ति और रूपांतरण का एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है। सवाल बस ये है कि इस शक्ति का उपयोग किस महान उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अपने खुद के उपचार के लिए, अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए, या फिर अपने काम में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। चुनाव आपका है, बुद्धिमानी से कीजिएगा।